हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम आपको बी टेट और एस टेट के बारे में बताएंगे क्या अंतर होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग एस टेट के बारे में पूरा जानकारी प्राप्त करेंगे, जैसे कि एस टेट परीक्षा किस क्लास के लिए होता है ना, और इसमें किस कैटेगरी वाइज और कितने नंबर लाना पड़ता है, और मैंने 110 प्लस नंबर कैसे प्राप्त किया। ठीक है, तो एक एक करके हम आपको बताएंगे। वीडियो तक लास्ट तक देखिएगा। ठीक है, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि आप 110 प्लस मार्क कैसे ला सकते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे बी टेट और एस टेट में क्या अंतर है। तो देखिए बी टेट किसके लिए होता है। देखिए बी टेट होता है आपका बी टेट 1 यानी बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा। ये प्राथमिक स्तर के लिए होता है यानी बी टेट 1। ठीक है, और उच्च प्राथमिक यानी 6 to 8 के लिए होता है बी टेट 2। आप यदि प्राथमिक स्तर के लिए देना चाहते हैं तो बी टेट 1 देंगे। ठीक है, जिसको डीएलएड दे सकता है ना, बीएड नहीं दे सकता है। ठीक है, उसके लिए बी टेट 2 देना पड़ेगा। बीएड के लिए क्या होता है बी टेट 2। इसके लिए एक और ऑप्शन होता है, जैसे मान लीजिए सी टेट। आप सी टेट अगर पास हैं, सी टेट 1, अगर सी टेट 1 पास है तो आप 1 से लेकर 5 तक के लिए क्या है अवेलेबल है। ठीक है, यदि आप सी टेट 2 पास हैं तो आप उच्च प्राथमिक स्तर के यानी 6 to 8 के लिए भी आप भर सकते हैं। यानी या तो आप बी टेट पास हों या तो आप सी टेट पास हों। इसके लिए आप क्या करते हैं 6 से लेकर 8 तक आप दे सकते हैं और 1 से लेकर 5 तक देते हैं। अगर मान लीजिए सी टेट 1 पास है और बी टेट 1 पास है तो आप प्राइमरी के लिए हैं। अगर सी टेट 2 और बी टेट 2 पास हैं तो आप उच्च प्राथमिक स्तर यानी 6 to 8 के लिए आप अवेलेबल हैं। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि ये दोस्तों हम लोग समझेंगे स्टेट। देखिए स्टेट क्या होता है, यानी कि क्लास 9 और 10 के लिए क्या होता है स्टेट 1 होता है, और क्लास 11 और 12 के लिए क्या होता है स्टेट 2 होता है। यानी कि माध्यमिक स्तर के लिए स्टेट 1 और उच्च माध्यमिक स्तर के लिए स्टेट 2 होता है। ठीक है, तो देखिए ध्यान से यहाँ पे स्टेट 1 यानी 9-10 के लिए क्या होता है स्टेट 1, और स्टेट 2 क्या होता है उच्च माध्यमिक स्तर के लिए यानी 11-12 के लिए। ठीक है दोस्तों, हम लोग देखेंगे कि पास कितने नंबर पर होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग समझेंगे ध्यान से। तो देखिए पास के लिए क्या होता है। तो देखिए पास के लिए क्राइटेरिया क्या दिखा गया है, यहाँ पे लिखा गया है बिहार स्टेट परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए हिंदी माध्यम के उम्मीदवारों को अपने वर्ग के अनुसार निर्धारित न्यूनतम अंक प्राप्त करने के लिए सामान्य वर्ग के लिए 75 अंक, कितना 75 अंक। ठीक है, जबकि पिछड़ा वर्ग के लिए 68.25 अंक, और ईडब्ल्यूएस के लिए 63.75 अंक। ठीक है, और एसी एस टी ओबीसी महिला दिव्यांग के लिए 60 अंक, कितने अंक भैया 60 अंक आना चाहिए आपका। ठीक है, अब देखिए यहाँ नीचे भी लिखा गया है। ठीक है, तो देखिए नीचे लिखा गया है विस्तार से, तो सामान्य वर्ग के लिए 75 अंक, उसमें दूसरे राज्य के उम्मीदवार भी हो सकते हैं यानी यूआर। ठीक है, और पिछड़ा वर्ग के लिए कितना होता है 68.25, इसमें भी 2 कैटेगरी आता है बीसी और ईबीसी। ठीक है, और ईडब्ल्यूएस के लिए 63.75 अंक, और एसी एस टी ओबीसी महिला दिव्यांग के लिए 60 अंक प्राप्त होता है। तो ठीक है, आप समझ गए होंगे कि किस उम्मीदवार को यानी किस कैटेगरी को कितना नंबर पास होने के लिए चाहता है। यानी कि 75 अंक का मतलब क्या होता है कि भाई आपका 50%। ठीक है, और उससे नीचे जो आएंगे आपका पिछड़ा वर्ग ईडब्ल्यूएस एसी एस टी ओबीसी, यानी आपको 75 अंक लाना है, यानी 50%। 150 का पूर्णांक होता है जिसमें से आपको 75 अंक लाना पड़ता है। अब हम लोग देखेंगे कि इसके विषय क्या होता है। ठीक है, कितना नंबर का पूर्णांक होता है। ठीक है, इसको देखेंगे हम। तो चलिए देखिए यहाँ पे आपका स्पेसिफिक विषय क्या होता है। स्पेसिफिक विषय 100 नंबर का होता है। ठीक है, स्पेसिफिक विषय आपका कितना होता है 100 नंबर का होता है। और आर्ट ऑफ टीचिंग कितना का होता है 30 नंबर का होता है। और जनरल नॉलेज कितना होता है 5 नंबर का। इन्वायरमेंट साइंस कितना होता है पर्यावरण विज्ञान है ना, 5 नंबर का होता है। मैथमेटिक्स एप्टीट्यूड होता है 5 नंबर का। लॉजिकल रीजनिंग यानी तार्किक है ना, तार्किक, ये भी होता है 5 नंबर का। टोटल अंक कितने होते हैं 150 का। ठीक है, और 2.5 घंटे का आपको समय रहता है, जिसमें आगे समझेंगे। ठीक है, देखिए ध्यान से एक बार फिर से देख लेते हैं। स्पेसिफिक विषय कितना होता है 150 नंबर का, यानी जो आप भी कोई भी विषय लेंगे, जैसे मैथ लेंगे, हिंदी लेंगे, साइंस लेंगे, जो भी रहेगा आपका उतना नंबर का रहेगा। आर्ट ऑफ टीचिंग का मतलब क्या होता है कि जैसे इसमें पूछता है आपका पेडागाजी पूछता है, क्या पूछता है पेडागाजी पूछता है। और जनरल नॉलेज 5 नंबर का रहेगा। इन्वायरमेंटल रहेगा 5 नंबर का। मैथमेटिक्स एप्टीट्यूड रहेगा 5 नंबर का। लॉजिकल रीजनिंग रहेगा 5 नंबर का। टोटल मिलाकर आपका 150 पूर्णांक रहेगा। ठीक है, आगे हम लोग समझते हैं कुछ और। देखिए इसमें देखिए इसका दिया है मोड ऑफ एग्जाम, यानी कैसे एग्जाम रहता है। देखिए दोस्तों एग्जाम रहता है ऑनलाइन मोड में, क्या रहता है कंप्यूटर बेस्ड रहता है। अभी तक हम जो दिए थे तो उसमें था ऑनलाइन मोड। ठीक है, इसको ऑनलाइन मोड इसके हम थोड़ा सा दिखा दे रहे हैं आपको। देखिए मैं आपको अभी दिखाएंगे हम 110 111.77 नंबर कैसे लाए हैं। ठीक है, आपको भी हम बताएंगे, बने रहिएगा वीडियो में। ठीक है, जाइएगा मैं छोड़कर पूरा देखेंगे तो बताएंगे आपको। सिलेबस बताएंगे कि हिंदी के लिए सिलेबस क्या रहेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, जो हम लोग देख रहे थे उसको देख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे। अब देखिए यहाँ पे मोड ऑफ एग्जाम का आप क्या होता है ऑनलाइन होता है, समझ में आ गया, कंप्यूटर बेस्ड होता है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन टाइप क्या होता है मल्टीपल चॉइस होता है, यानी कि एमसीक्यू क्वेश्चन होता है, यानी 150 का बहुविकल्पी प्रश्न रहता है। ठीक है, और मार्किंग क्या रहता है 1 नंबर, यानी पर क्वेश्चन 1 नंबर रहता है। और नो निगेटिव मार्किंग, सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि आपको निगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, और देखिए यहाँ पे 2.5 घंटे का समय रहता है, 150 मिनट आपको दिया जाता है।
और लैंग्वेज ऑप्शन आपके लिए, जैसे हिंदी चुनना चाहते हो तो हिंदी से कर सकते हैं, अगर कोई लैंग्वेज इंग्लिश से चुनना चाहते हो तो इंग्लिश से कर सकता है। ठीक है, तो इसी तरह आपका क्लास 9-10 के लिए होता है और इसी तरह 11-12 के लिए भी होता है। ठीक है, अब हम आपको दिखा देते हैं कि मैंने 110 अंक कैसे प्राप्त किया। ठीक है, तो इसके लिए पहले देख लीजिए हमारा नंबर, यही हम ही है, दूसरा कोई नहीं है। देख लीजिए हमारा नाम है संतोष कुमार यादव है, ये रोल नंबर हमारा है, और मैं जनरल कैटेगरी से, मतलब दूसरे राज्य से, यूपी से, है ना। और यहाँ पे देखिए क्वालिफाइड नंबर दिखा रहा है 111.72318 क्वालिफाइड दिखा रहा है। तो अब देखिए मैं हिंदी से था, आपको हिंदी के बारे में हम सिलेबस बता देते हैं कि आपका हिंदी का सिलेबस क्या रहेगा। ठीक है, तो चलिए हम आपको हिंदी का सिलेबस दिखाने वाले थे। तो देखिए सिलेबस है, सिलेबस फॉर स्टेट 1 यानी क्लास 9 और 10 के लिए। तो देखिए आपका पहला सिलेबस क्या है, तो संधि है, पहले आपको संधि तैयार कर लेना है। ठीक है, संधि के बाद क्या आता है आपका समास। ठीक है, समास के प्रकार कितने होते हैं ये भी प्रश्न पूछ सकता है। ठीक है, अगला आपका संक्षेपण, संक्षेपण में आपका यानी गद्य आता है। गद्य का मतलब क्या होता है भाई, कहानी, यानी कहानी आपको दे दिया रहेगा, उसी में से आपको आंसर चुनना होगा। ठीक है, तो इस तरफ समझ जाएंगे। उसके बाद परिभाषा तकनीकी है, तो यानी व्याकरण के अनुसार पूछेगा सब्जेक्ट को क्या कहते हैं, जैसे पूछेगा क्वेश्चन के सब्जेक्ट को क्या कहते हैं। तो सब्जेक्ट को भाई हम लोग, सब्जेक्ट का मतलब विषय भी होता है, सब्जेक्ट का मतलब कर्ता भी होता है, तो हम लोग कर्ता लगाएंगे। उसके लिए परिभाषा, अंग्रेजी का आपको हिंदी अर्थ पूछता है, इसे कहते हैं परिभाषा तकनीकी। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे। आगे आपका अलंकार। ठीक है, अलंकार आपको बहुत विशेष ध्यान देना है, अलंकार से कम 20 क्वेश्चन आता है। ठीक है, अर्थ अलंकार को ज्यादा ध्यान देना है, यानी उपमा रूपक उत्प्रेक्षा विरोधाभास, विरोधाभास अलंकार भाई ज्यादा है, उसमें 5-7 क्वेश्चन विरोधाभास अलंकार से आया था हमारे में। ठीक है, आगे देखिए छंद के बारे में आपको पढ़ना है। लास्ट नीचे भी है छंद, इसमें वर्णिक छंद पढ़ना है, जैसे तारण्य हो गया, भुजंग हो गया ना, वर्णिक छंद, मात्रा छंद नहीं, वर्णिक छंद को विशेष ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आगे आपका है ना 9वां देखिए आपका 9वां है काव्य गुण। काव्य गुण है, यानी काव्य गुण में माधुर्य गुण है ना, ये 3 होते हैं काव्य गुण, इसके बारे में आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। कविता दे देगा, उससे जिसमें पूछेगा आपसे कि बताओ इसमें से कौन सा काव्य गुण है। ठीक है, 10वां आपका रस है, रस के बारे में अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। पदबंध, पदबंध 5 होते हैं, इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। वाक्य शुद्धि से भाई क्वेश्चन कम से कम 5-7 क्वेश्चन आता है, यानी 10 क्वेश्चन मान के चलिए कि वाक्य शुद्धि से 10 क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो इसको ध्यान से देख लीजिएगा, है ना, ये बहुत जरूरी है। अगर आप लोगों को नहीं समझ में आएगा तो हम इसमें हिंदी पढ़ाए हैं। ठीक है, अगर आप लोग को अच्छा लगेगा तो आप हमारा क्लास कर सकते हैं। ठीक है, आगे लोग देखेंगे मुहावरा, मुहावरा पूछता है लोक्तियां भी, और शब्दों में शब्दों की पहचान, यानी कि जैसे शब्द पूछेगा रूढ़, अभाज ना, रूढ़ पूछेगा, उसके बाद आपको 3 होते हैं ना, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़, उससे क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, तो दोस्तों ये आपका क्वेश्चन था। अगर आपको हमसे पढ़ना है तो हमारे पास ये वीडियो है, वीडियो में आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।